दूसरा बहुत का भी सिचुएशन है। चिड़िया गयाल मठुआ में रहने अमेंडमेंट होने के बाद जो इलेक्शन जैसे बाकी स्टेटों में होती है, सरपंच पंचायत और डीडीसी की इकट्ठी होती पैसे करवाई जाए, जैसा कि 2025 तक जो डीडीसी का जो टेन्योर बचा है उसकी शादी हमारी करवाई जाए। तो इसके लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे जो पंचायतों में जो चौकीदार वगैरह लगाए गए थे वो भी बेचारे अभी तक गवर्नमेंट ने उनके बारे में नहीं सोचा, तो उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। वो फ्री में काम कर रहे हैं, हमारे पंचायतों के साथ दिन रात काम करते हैं। तो मैं और ये बोलना चाहूँगा, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो इसके लिए हम कानूनी दायरा भी इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो हमारा पंचायती राज एक्ट है, उसमें जो हमारा टेन्योर 5 साल का है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जबकि हम सभी आज पंचायत कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, तो हम चाहेंगे, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा टेन्योर है पूरा होके रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सबका एकता जिंदाबाद, और हम सबकी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के साथ मैं आप सबसे दुआ चाहूंगा कि माफी होगा मेरे तो सबसे पहले यहाँ पे आज कांग्रेस के सदस्य श्री अमित शर्मा जी, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी साहबान, सरपंच साहबान, जितने भी पंचायत कांग्रेस के पदाधिकारी, जितने सबको मेरा सलाम आदाब। तो सबसे पहले आज पंचायत कांग्रेस की अध्यक्षता में जहाँ पे एक प्रेस जो कन्वेंशन रखी है, तो मैं अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। जम्मू की धरती पे, चाहे कश्मीर से, चाहे कोन से, चाहे जोल से, चाहे संगठन, चाहे गोलमाल से, जहाँ जितनी दूर से पैसा आए, तो सभी जानते हैं कि ये पंचायत कांफ्रेंस आज की नहीं बनी है। पंचायत कांफ्रेंस अनिल शर्मा जी ने ये 2011 के इलेक्शन के बाद जब ये सरपंच बने थे, उसके बाद ये पंचायत कांफ्रेंस बनाई थी। जिस पंचायत कांफ्रेंस के बैनर के तले जितने भी सरपंच साहब के मुद्दे थे, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्या थी, वो इस पंचायत कांफ्रेंस के बैनर के तले हल हुई है आज तक। चाहे वो 3 टायर सिस्टम हो, आज चाहे 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, ये श्री अनिल शर्मा की गहरे सदारत में पंचायत कांफ्रेंस के बैनर तले आप लोगों ने स्ट्रगल की है। 12-12 दिन हड़तालें की है, भूख हड़ताल की है अनिल शर्मा जी ने, तब जाके गवर्नमेंट ने ये पंचायत कांफ्रेंस के बैनर तले जब उनकी डिमांड मानी है, 3 टायर सिस्टम लागू किया। जब 3 टायर सिस्टम बना है तो गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि सबको पता है कि आज शोर-गुल मचा है गलियों में कि पंचायत की इलेक्शन हो रही है, पंचायतों को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, पंचायतों को अर्ली इलेक्शन करवाई जा रही है। हमने पंचायत कांफ्रेंस का सदस्य होने के नाते, एक छोटा सा मेंबर होने के नाते, पंचायत कांफ्रेंस के अनिल शर्मा की सदारत के जहाँ के मंच से बताना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन करवानी ही है गवर्नमेंट को, तो असेंबली की इलेक्शन करवाइए। जो हर इंसान, जो हर वोटर, जो हर ग्रासरूट में उनका मर्कज जाता है कि असेंबली की इलेक्शन होनी चाहिए। आज हमारी इलेक्शन करवाने में गवर्नमेंट को क्या परेशानी है, क्यों इतनी अतावला हो रहा है, उनको इतना जल्दी मन क्यों हो रहा है कि पंचायतें डिसॉल्व करके इलेक्शन करवा रहे हैं। ऐसा तो कोई मैसेज नहीं अभी तक आया पंचायत डिसॉल्व, पर जो शोरगुल मचा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि पंचायतों की इलेक्शन करवानी है, भूल जाइए। पंचायत कांफ्रेंस जिंदा है, अभी लोगों के हकूक के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी आगे तक। अनिल शर्मा की जैसे सदारत में कोई को हम लोग बिगड़ने नहीं देते। बहुत मरतबा हमें ये भी कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि पॉलिटिकली मुझे इसके बहुत सारे नुकसान भी मिले और हुआ है और मैंने झेले हैं। पॉलिटिकली मैंने बहुत सारे इसके नुकसान अपने लिए थे, लेकिन मैंने कभी आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं। एक वक्त वो था, लोगों ने एक अफवाह डाली कि अनिल शर्मा एमएलसी बनने के लिए इसलिए के दौर में लगा हुआ। बहुत सारे पार्टी
पॉलिटिशियनों ने, एमएलए ने ये कहना शुरू किया जम्मू कश्मीर के अंदर कि अनिल शर्मा पंचों सरपंचों की खिदमत नहीं कर रहा, इसको एमएलसी बनना है, इसको पंचों सरपंचों से वोट हासिल करने हैं, इसलिए ये रोजाना ब्लॉकों के अंदर जाता है, पंचों सरपंचों की बात करता है। साथियों, हम उस वक्त भी मेहनत कर रहे थे, हम आज भी मेहनत कर रहे हैं, हम आगे भी मेहनत कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कौंसल नहीं है, और पता नहीं 20 साल बाद भी कौंसल बननी है या नहीं बननी है, 50 साल बाद भी कौंसल बननी है या नहीं बननी है। रियासत शायद प्रधानमंत्री साहब दे दे, उनकी मेहरबानी हो जाए, उन्हें कह नहीं सकता, वो भी नहीं कह सकता कब देंगे रियासत, लेकिन एक चीज क्लियर है कि कौंसल शायद हमें अब 50 साल में नहीं बनेगी, नहीं मिलेगी। साथियों, हम आज भी मेहनत कर रहे हैं, हम आज भी। अब मुझे एक चीज बताएं है, जहां हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं, वो जब डिस्ट्रिक्ट शोपियन में जाते होंगे, आप कभी देखना 500 लोग प्रोटेक्शन उनकी करते हैं, 500 लोगों को, 1000 लोगों को साथ लेकर आर्मी, सीआरपीएफ और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, उसके बाद अपनी सिक्योरिटी पर्सनल 500 लोगों को लेकर जाते हैं। लेकिन साथियों, हम लोग जब गए तो हम अकेले गए। ये जैनापुरा के बीडीसी चेयरपर्सन गुलाम हसन ऋषि साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रोग्राम करवाया। मैं सलाम करता हूं इनको, मैं सलाम करता हूं इनको, इन्होंने वहां पे तिरंगा उठाकर रखा और तिरंगा वहां जैनापुरा के अंदर लहराया इन लोगों ने। अब मेरे लिए ये सबसे बड़े हिंदुस्तानी है, क्या वो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी है जो जहां जम्मू रुगनाचार के अंदर नारा लगाएगा भारत माता जिंदाबाद। अब आप लोगों को ये फैसला करना कि रुगनाचार के अंदर जो नारा लगाता है वो ज्यादा बड़ा हिंदुस्तानी है, सीधी चौक के अंदर जो नारा लगाता है वो ज्यादा बड़ा हिंदुस्तानी है, क्या पुलवामा के अंदर, शोपियां के अंदर, अनंतनाग के अंदर जो नारा लगाएगा, कुलगाम के अंदर नारा लगाएगा, वो ज्यादा बड़ा हिंदुस्तानी है। अरे भैया, सेवकार्ड सभी को चाहिए, जान सभी को दिया है। मैं सल्यूट करता हूं उन लोगों को, उन परिवारों को सल्यूट करता हूं जिन लोगों के परिवारों ने, 30 लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के लिए जान दी। किसके लिए जान दी उन्होंने? 1000 रुपया पंच को मिलता है, 3000 रुपया सरपंच को मिलता है, लानत है 1000 3000 के पीछे किसी ने जान दी थी क्या? किसी ने 1000 रुपए के पीछे या 3000 रुपए के पीछे आप समझते हैं जान दी है? ये सुनने वाली बात है मेरे भाइयों, आप समझिए इस चीज को। किसी शख्स ने 3000 रुपए के पीछे तनख्वाह लेने के लिए या 1000 का पंच ने तनख्वाह लेने के लिए जान दी, उसने जान दी है भारत के संविधान के लिए, उसने जान दी है भारत के झंडे के लिए, भारत के आईन के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बार शोपियां की बार तक पहुंचाया, कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर हर एक बार तक पहुंचाया। वो कश्मीरी पंडित हमारे जो जम्मू से उठकर वहां पे गए, इलेक्शन लड़ा, अपनी जान खतरे में डाली, इन लोगों को भी सलाम करता हूं। अरे भाई, हम लोग तो गुलाम साथ में बैठे हैं, हमें थोड़ी कोई खतरा है, जम्मू में थोड़ी कोई खतरा है, लेकिन देशभक्ति की बात करना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जब वक्त आता है तब आगे आना चाहिए। अब कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो किसी और के घर, हमारे घर में तो भगत सिंह पैदा होता है, हम सिर्फ किसी के घर में भगत सिंह पैदा होता है उसके ऊपर राजनीति हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन अपने घर में कोई भगत सिंह पैदा नहीं करेंगे। इस सोच से हम लोगों को बाहर आना होगा। और तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, मेरा कोई खुद का मतलब नहीं है, अगर पंचायतें बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ जाएगी, मैं भी चुप करके बैठ जाता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन मुझे इस चीज की तकलीफ है कि 30 लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के लिए जान दी, कुर्बानी दी है। मुझे इस चीज का दुख है कि जब सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान से आवाज दी कि जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसको गोली मार दी जाएगी, उसकी आंखों में एसिड डाला जाएगा, उसके घर में ग्रेनेड डाला जाएगा, उस वक्त हमारे साथियों, मैं इस चीज को कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, जो हकीकत है, जो वास्तव में हकीकत है, वो मैं आप साथियों बयान कर रहा हूं। आज का जो मेन मकसद था
वो ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक कन्वेंशन जो है पंचायतों के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर में बुलाएं, तमाम साथी आए और उस वहां पे एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करें। वो रेजोल्यूशन हमारे रमन वजीर जी ने इनको कहूंगा बाद में वो पढ़ेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर से रेजोल्यूशन भी पढ़ेंगे और उसके बाद वोट ऑफ थैंक जो है ये किसी से करवाएंगे, जो इन्होंने तय किया होगा किससे करवाना है। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 14FC की लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों को दी 19वीं, कोई बात नहीं करता उसमें, कोई XMLA XMP या MP कोई बात नहीं करता। 15FC का हम लोगों ने पुराना हमसे लिए मांगेंगे पंचों सरपंचों से, उसकी इंस्टॉलमेंट है दो जो है 20 21 22 की हमें नहीं मिली, उसके लिए बात कौन करें, हम लोग करेंगे सभी, वो भी हमने इसे हमने ये भी डाला है कि 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो हमें दी जाए। ये तमाम चीजें जो है पूरे ब्रीफ से पढ़कर जो है रमन वजीर साहब जो है, इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की कि आप टेक्निकली जो है लॉ को जानते हैं अच्छे तरीके से, आप पढ़ेंगे तो सारा अच्छे तरीके से मुझे भी समझ आएगी। तो साथियों, ये तमाम चीजों के लिए हम लोगों को जो है वो मेहनत करनी है, आगे भी करनी है और बगैर किसी पार्टी पॉलिटिक्स के करनी है, बगैर किसी पार्टी पॉलिटिक्स। और कई मतलब क्या होता है कि अब अपने जज्बात होते हैं बोलने वाले, अब कोई माइक पकड़ता है तो बोल देता है, मैं माफी चाहूंगा सभी लोगों से, अगर किसी ने कोई बात ऐसी बोल दी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं उसकी तरफ से, वो इसलिए कि किसी के दिल में ठेस नहीं होती। हमारा कोई मकसद नहीं है कि पॉलिटिक्स करो। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए जो सच है वो मैं जरूर बयान करूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जहां पे असेंबली होती तो हमारे इंस्टीट्यूशन में भी टाइम नहीं बनता, ये क्लियर है, नहीं बनता। आज जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल है, LG है, पहले गवर्नर रूल था तो हमारा सेकंड टाइप बना, फिर उसके बाद थर्ड टाइप बना। एक चीज मैं आपको कह देता हूं, बार बार कहा जाता है असेंबली के चुनाव करो, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे ना असेंबली के चुनाव तो पॉलिटिसाइज बाकी लोग करेंगे, वो बोलने के बारे में इन्होंने खुद ही कपड़े सवार दिए हुए हैं MLA बनने के लिए, ये खुद ही तैयार हुए। हमें नहीं चाहिए एडमिशन, हमें सरपंची की, हमें PDC की, हम PDC की जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं जिसने MLA की इलेक्शन लड़ी है, चेतरे जिसने मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एक पेज दीजिएगा तमाम पंच हजरात और सरपंच हजरात से मैं कहूंगा और आम लोगों से भी, जितने भी लोग साथी और भी चाहते हैं उनसे भी मैं कहूंगा, एक पेज दीजिएगा अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने अपने पंचायत के अंदर, सरपंच साहबान पंचायत में लेकर जाएंगे वो पेज, और पंच साहबान जो है वहां पे लेकर BDC साहबान अपने ब्लॉक में लेकर उस पेज पे एक तरफ जहां पे लिखे ऑनरेबल लिखे, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, आगे जी लगा दें, नाम ना लिखें किसी का, ठीक है, चीज पॉलिटिसाइज नहीं। उसके बाद लिखें ऑनरेबल MLA, आगे जी लगा दें, फिर लिखें आगे ऑनरेबल लिखने की जरूरत नहीं, हम छोटे लोग हैं ना, अपना नाम लिखते हैं, अगर कोई पंच है अपना नाम लिखते, सरपंच है वो अपना नाम लिखते, BDC है वो अपना नाम, जितना उसका कार्यकाल हुआ है वो ऊपर लिखते, जहां से लेके जहां अपनी आप, और जितने वहां पे आपके अगर 10 साल का हिसाब मांगना चाहते हो मेंबर पार्लियामेंट से तो नीचे लिखिए लास्ट 10 ईयर, अगर 20 साल का मांगना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है, नीचे लिखिए 1 ईयर, अगर आप 5 साल का मांगना चाहते हो तो 5 साल लिखिए, और लोगों को कहिए कि घर बैठकर सर्दियों के दिन में लोग कैसे निकलने होते हैं, लोग घर में बैठे, लोगों को कहें कि मैं सरपंच हूं, मैं पंच हूं, मेरा काम मेरे नीचे लिखिए, जो पिछले 10 साल में मैंने किया है, अगर मैं सरपंच 2 बार बना हूं 10 साल का लिखिए, 1 बार बना तो 5 साल का लिखिए, पंच भी लिखिए ऐसे, और MLA का भी लिखिए और MP का भी लिखिए। मैं शोर शान आपको कह देता हूं, पंच और सरपंच और BDC का काम सारा लिखिए, आपके MLA का काम ज्यादा नहीं लिखेगा, हम लोगों को बताना नहीं आता, हम लोगों को समझा नहीं पाते,
तभी ये लोग बड़े बड़े मंच से जाते हैं, पैसा होता है इनके पास, पैसा होता है। अब पैसा वो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, ये सरकार कहते हैं हमें नहीं। हमारे पास जो है कि हमें तो साउंड प्रूफ हाल में नहीं लेने की हमारी औकात है। अगर हमारी हैसियत होती तो हम आज साउंड प्रूफ हाल भी लेते 2 लाख रुपए का। हमें पता है यार हमें 85,000 में काम चलाना है, हमारी बात ही नहीं है। तो इसलिए ये चीजें लेकर आप लोगों ने चाहिए कि जो भी हमारे लेजिस्लेटर रहे हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया उनका काम नोट कर लीजिए। सरपंच ने अपने कार्यकाल में 5 साल में 10 साल में क्या काम किया वो लिखे, और नीचे ये लिखवाएं लोगों से, लोगों को सिर्फ कहे कि 3 नाम ऊपर लिखकर अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को बिठाकर, माँ बाप को, दादी दादा को बिठाकर लिखें कि सरपंच साहब ने खूह बनाया, तालाब बनाया, गली बनाई, खंभा लगाया, बिजली लगाई, किसी का क्या काम किया वो लिखें। एमएलए ने कितने पैसे सीपीएफ से लिए, सरकार से कितने पैसे लाए, ट्यूबवेल कितने बनाए, क्या किया, आपने ट्यूबवेल बनाया आप अपने खाते में डालो, आपने टैंकर बनाया आप अपने खाते में डालो। चुनो तभी जाके लोगों को समझ आएगी कि लेजिस्लेचर का काम बड़ा है या सरपंच और पंच का इंस्टीट्यूशन बड़ा है। साथियों मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग उस हाथी की तरह है कि जिसको पता ही नहीं होता हमारा पीछा कितना है, बड़े बड़े काम होते हैं, हमें नहीं पता होता हमने कितना काम कर दिया, लेकिन असल में हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया। आज किसी पंचायत में आप चले जाए, लोगों को पूछेंगे एमएलए ने क्या काम किया, एमपी ने क्या काम किया, आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर सरपंच को पूछेंगे, मैं दावे से कहता हूं, अगर उस पंचायत के अंदर 1000 वोटर होगा, 200 खराब भी होगा, 800 बंदा बोलेगा सरपंच ने मेरी गली बनाई, सरपंच ने मेरा पोल लगाया, सरपंच ने मेरा पानी को पहुंचाया मेरे को, सरपंच ने राशन कार्ड बनाया, सरपंच ने आयुष्मान कार्ड बनाया, सरपंच ने फलाना कराया, फलाना कराया। तो इसलिए बड़ा कौन हुआ? आप लोग हुए। आप लोगों को अपना धड़पन लोगों के बीच में लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि अगली मरतबा जब पंचायतों के इलेक्शन तो हम लोग 3 साल का कैपेक्स का बजट और ले 2025 तक एंड तक वो खर्च करने के बाद जब हम लोग जाए तो जनाब लोग आपको चेयर भी दें, टेबल भी लगाएं, आगे मिठाई भी आपके सामने रखें, सरपंच साहब खाओ। सरपंच साहब बोले मैं पिछले घर में खा के नहीं जनाब खाना पड़ेगा, आप मेरी गरीब में आपको खाना पड़ेगा। ये हालात हम लोग पैदा करना चाहते। लेकिन अगर कोई एमएलए या वोट मांगने के लिए, एमपी वोट मांगने के लिए जब जाए तो जनाब जे अनिल शर्मा जी हैं, इनके बगैर नहीं जाए वो कौंसल पंचायत के, वो इनको लेकर जाए, उसकी मजबूरी बन जाए, उसकी जो मजबूरी बन जाए कि अनिल कुमार शर्मा जी को, रमन वजीर साहब को साथ में लेने की मजबूरी बन जाए उसको पता चले इस चीज का कि अगर ये शख्सियत मेरे साथ नहीं होंगे तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे, लोग मुझे शित्र मारेंगे। ये हालात हम लोग पैदा करेंगे। तो ये हालात तभी पैदा हो सकते हैं जब हम तमाम लोग ये जो कागज लेकर आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का बैनर लेकर, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं पॉलिटिकल लाइन में, एक अपने इंटरेस्ट क्लैश होता है। हम लोगों का तो इंटरेस्ट ही कोई क्लैश नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ